रजौरी में काफी उथल पुथल के बाद आखिरकार चेयरमैन बनाने में सफल हो ही गए। जी हाँ, पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ पर हलचल मची हुई थी कि आखिरकार चेयरमैन कौन बनेगा, अगर बनेगा भी तो कोई पार्टी सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार पोस्टपोन करने पड़ गए थे इलेक्शन, जिसे कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अगर कहा जाए तो हनन ज़रूर बताया गया था। इस समय आपको बताते चलें, क्योंकि हम आपको शुरुआत से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गुपकार ने, आपको बता दें, गुपकार जिसे गुपचुप गैंग कहा गया, गुपकार गैंग कहा गया, उसका चेयरमैन बन गया है रजौरी में। और कहीं ना कहीं पीडीपी का निर्णायक एक लास्ट में साइन रहा, जिसकी वजह से चेयरमैन जो है वो बना है। पिछले चंद दिनों की अगर बात की जाए तो डीडीसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल जो है वो हर जगह पर ही देखने को मिली। कभी चेयरमैन बनने के एरिया को लेकर हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो चुनावों में किस तरीके से इसको देख रही थी, यानी कि डीडीसी को किस तरीके से देख रही थी, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इस समय सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार और वहां पे जो एक वोट था, उस जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वोट था, डॉक्टर मनोहर सिंह हमारे जो एक मेंबर जीते हुए थे, उन्हीं के वोट से आज ये सीट हमारी जीती गई। वहां पे चेयरमैन जीता गया और वाइस चेयरमैन वहां पे वो भी दोनों सीटें जीती हमने। चेयरमैन हमारे नसीम लियाकत साहब आगे जीत के आए हैं। ये लोगों की तवक्कुस को पूरा करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे और जो लोगों की उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं उनको पूरा करने की ये लोग कोशिश करेंगे। और हम भी जहां जहां भी जाएंगे, जहां भी जरूरत होगी, इन लोगों को साथ लेके वहां काम करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार ये समझ में आया था कि 2/3 मेजोरिटी ना होने के कारण जो है इसको पोस्टपोन किया गया, यानी कि इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया। भाजपा सामने नहीं आई थी वोट कास्ट करने के लिए। क्या आज भाजपा टाइम पर पहुंच गई थी वोट कास्ट करने के लिए? ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछें, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हिंदुस्तान की आइन की बात करते हैं या हिंदुस्तान के तिरंगे की बात करते हैं, जहाँ हिंदुस्तान में शहीदों, जो लोग शहीद हुए हैं इस देश के लिए, उनके लिए बात करते हैं, तो हर पार्टी जो है, हर आदमी जो इस हिंदुस्तान में रहने वाला है, वो हमेशा इन चीजों की कदर करता है। लेकिन जब भी शहीदों को सलामी देने की बारी आती है तो उसमें बीजेपी सबसे आगे दौड़ती है कि हम आज शहीदी दिवस मना रहे हैं, हम शहीदों को सलामी दे रहे हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं लगती कि जिन शहीदों ने, जिन हमारे बुजुर्गों ने या नौजवानों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के तिरंगे को बचाने के लिए जो कुर्बानियां दी, जब उसी डेमोक्रेसी को जब बचाने की बारी आती है, जब हकीकत में इलेक्शन आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपना, आप देख लें कि जब डिस्ट्रिक्ट रजौरी का जो इससे पहले इलेक्शन की डेट एक फिक्स हुई थी 13 तारीख को, उस दिन इलेक्शन नहीं हो सका क्योंकि कोरम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर जो मेंबर इनके जीते थे या इनके जो सपोर्टर थे, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, जो जीते थे डीडीसी मेंबर, वो अपने आप को अब्सटेंड किया था। भैया, अगर आप डेमोक्रेसी को मानते हैं तो आपने क्यों अब्सटेंड किया? आपने उस दिन आना चाहिए था। और अगर ये उस दिन ही आ जाते तो उसी दिन फैसला हो जाना था, क्योंकि ये तो तय था कि गुपकार अलायंस का ही जो चेयरमैन है वो जीतेगा। बट ये सुनिए मेरी बात, ये सपोर्टाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज इनकी हार हुई है। इनको जवाब देना पड़ेगा रियासत को और देश को, भारतीय जनता पार्टी को। और खासकर मैं दिल्ली की लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी की है, मैं उनसे अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, इनको पूछिए कि आप डेमोक्रेसी को क्यों वीक करना चाहते हैं। आप क्यों नहीं 13 तारीख को वहां पे आए और आपने क्यों नहीं वहां अपना वोट डाला? अगर उस दिन ये आ जाते, अपनी हाजिरी देते, तो ये उसी दिन कोरम पूरा हो जाना था और इलेक्शन हो जाना था। लेकिन चलो, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। आज भी उनकी हार हुई। अगर वो 13 तारीख को आते तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हार। पर इस तरह के सवाल भी उठाए गए, आम जनता भी, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी इस तरह के सवाल उठा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनका चेयरमैन नहीं बनेगा, इसलिए वो वहां पर नजर नहीं आए। क्या ये सही है? नहीं, मैंने कहा ना, उनको पता था नहीं आना, और ये दुनिया जानती है। किसी अंधे को भी पूछते, एक बहरे को भी पूछते, उनको भी पता था कि भाई इनका नहीं बन सकता। अब ये पता नहीं किस कौन से ख्वाबों में थे, ये क्या सोच के चल रहे थे। अगर 14 में से 3 बंदे भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए थे मेंबर, तो कैसे इनका वहां पे चेयरमैन बन सकता था, जबकि मेजॉरिटी 8 की चाहिए।
तो लिहाजा इनको तब भी हारना था, आज भी हारना था, लेकिन पता नहीं ये कौन से चक्रों में थे, क्या कर रहे थे, ये दुनिया जानती है कि क्या कर रहे थे, क्या कैसे ये वहां पे चेयरमैन की सीट जो हथियाना चाहते थे, लेकिन इनको नहीं मिली। इनके लिए वही हुआ, अंगूर खट्टे हैं। लेकिन है कि मैं अपना जो हमारा एक मेंबर था डॉक्टर मनोहर सिंह जो पीडीपी के जीते हुए हैं नौशहरा से, मैं उनको खास करके मुबारक दूंगा कि उन्होंने लास्ट दम तक, बेशक उनको बड़े प्रेशर आए, उसके बावजूद भी उन्होंने गुपकार अलायंस को वोट डाला और आज गुपकार अलायंस के मेंबरों को जिताया। काफी चंद दिनों से ये इस तरह की बातें जरूर उठ रही हैं और कहीं ना कहीं भाजपा पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है, और ये बनाने वाली कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। क्या आपने भी अभी इस समय प्रेशर वर्ड का ही इस्तेमाल किया है? क्या उन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ही कोई प्रेशर बनाया था? यहाँ क्या चल रहा था, किसका प्रेशर था? मैं कहता हूं कि जिन मेंबरों ने वोट डाले हैं उनको पूछिए कि आपके साथ क्या बीती है, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन मैं यही ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को अगर आपने मजबूत करना है, जम्मू कश्मीर रियासत में अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो लोगों को एक फ्री एंड फेयर माहौल दीजिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2002 में जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए थे, उन्हीं इलेक्शनों की जरूरत है जम्मू कश्मीर रियासत में। अगर आप ऐसे ही बार बार धांधली करने की कोशिश करेंगे, ये रियासत आगे एक बार भुगत चुकी है। जब 1987 में धांधलियां हुई थी तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए थे, और आज फिर आप उसी रास्ते अगर आप भी चलना चाहेंगे, अगर बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है यहाँ जम्मू कश्मीर की, अगर ये भी उसी रास्ते पे 1987 के चलना चाहेगी, तो ये जम्मू कश्मीर रियासत के हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि खराब होंगे और डेमोक्रेसी कमजोर होगी। तो इसलिए मैं दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर रियासत की जो भारतीय जनता पार्टी है, इनको समझाइए, इनको बोलिए कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की जो डेमोक्रेसी है इसको मजबूत होने दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी अपील करूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि डेमोक्रेसी मजबूत हो तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दीजिए। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों को इस्तेमाल करके, कुछ ऑफिसरों को इस्तेमाल करके, पैसे को इस्तेमाल करके आप जो रिगिंग करना चाहते हैं इलेक्शनों में, ये मत करिए। इससे बर्बादी निकलेगी, डेमोक्रेसी कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी। और जो हमारा अपना भाईचारे के लिए जो जम्मू कश्मीर रियासत मशहूर है या हिंदुस्तान मशहूर है, उस आपसी भाईचारे को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो सुरेंद्र चौधरी द्वारा तो पूरी जानकारी दे दी गई कि आखिरकार कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ और किसकी वजह से जो है वो डीडीसी चुनावों में गुपकार का चेयरपर्सन बन गया है। पर अब बात ये है कि आखिरकार जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी वर्कर्स हैं उन पर प्रेशर बनाती है, आज कहीं ना कहीं इशारा सुरेंद्र चौधरी द्वारा भी वहीं पर किया गया है। तो क्या ये बात सही है या कोई आशंका है? पर कहते हैं ना कि आग लगी हो वहीं से ही धुआं उठता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, रविंद्र रैना जी से पूछने की कोशिश तो की थी, पर आखिरकार इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। तो कि आखिरकार इतना ज़्यादा प्रेशर अगर बन रहा है या बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात ज़रूरी है, और आज के दिन की मुबारकबाद भी ज़रूर है राजौरी के लोगों के लिए कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है। क्योंकि स्पेशली जब ये कहा गया था कि डीडीसी चुनाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर की धरा पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार थे और ये कहा गया था कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करना है, तो वो कहीं ना कहीं अब क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत हो रही है। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से उस पर सवालिया निशान जरूर लग जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।